ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज हम बात करेंगे बड़ी दीपावली की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि दीपावली की पूजा विधि हम कैसे करेंगे। शाम के टाइम सबसे पहले हम अपने मुख्य द्वार, जो मेन गेट होता है हमारा, हमें वहाँ पर सजावट कर लेनी है। आप रंगोली भी बना सकते हैं, सिंपल सा कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइनिंग बना रही हूँ पीली हल्दी से। हल्दी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि माँ को पीला रंग अति प्रिय है, क्योंकि हम हल्दी विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं। तो माँ अगर जहाँ हल्दी देखेंगी वहाँ पे खुशी आएगी और माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। तो सबसे पहले हम उनके आगमन के लिए अपना जो मुख्य द्वार है उसे सजा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ हल्दी लगा दी है। उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं, बड़ी थाली में आलता रखा है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी चरण, माँ के जो चरण कमल होते हैं। आप माँ के चरण पादुका जो है वो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर 12 साल तक की छोटी कोई कन्या है तो आप उस कन्या को थाली में आलता रख दें और उसे उस पूरे घर में चलने के लिए कहें। तो मेरी छोटी बेटी है जो अभी सिर्फ 4 साल की है, तो मैंने उसे ही उसके पैरों में आलता लगाकर और उसे अपने मुख्य द्वार से अंदर तक लाई हूँ। तो मेरे घर की तो यही लक्ष्मी है, मेरा तो असली धन मेरी बेटी ही है। तो मैंने अपनी बेटी के ही पाँव के निशान बनाए हैं। तो जहाँ पहला चरण पड़ा है माँ का, वहाँ पर हम थोड़े से फूल से सजा देंगे, थोड़ी सी सजावट कर देंगे हम वहाँ पर उस स्थान पर। आप मार्केट से नकली चरण पादुका भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पूजा का स्थान होता है वहाँ पर पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों कलर का इस्तेमाल किया है, ताकि मैंने, क्योंकि चौकी नहीं लगाई है माँ के लिए या श्री गणेश जी के लिए, मैंने ज़मीन पे ही उनका आसन ऐसे लगाया है, ताकि जो पूजा के सब सामान है हम सही से रख सकें। चौकी पे सारी चीज़ें नहीं आ पाती। तो साइड साइड में भी मैंने हल्दी से ही सजावट की है। थोड़ी सी सजावट आप कर लें, फूलों से भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें दीपावली हो या फिर नवरात्र हो, कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले हमें अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता को याद करके उसके बाद घर में पूजा शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए आसन बिछा लेंगे और वहाँ पर हम उनकी मूर्ति स्थापित कर देंगे। ध्यान रखें, जब भी हम श्री गणेश जी की मूर्ति लें, जो उनकी सूंड होती है वो बाईं तरफ झुकी होनी चाहिए। सूंड जो उनकी बाईं तरफ होनी चाहिए, वो गणेश जी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बाकी जो लक्ष्मी जी लें वो बिल्कुल मुस्कुराती हुए लें, जिससे आपके घर में सुख संपत्ति आए। साथ ही 2 आसन और हम लगा लेंगे, जिसमें हम विराजमान करेंगे श्री हनुमान जी को और कुबेर जी महाराज को। अब पूजा शुरू करने से पहले हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो मेरे यहाँ पीतल का स्वास्तिक है, आप चाहें तो एक बार पीतल का स्वास्तिक ले लें और हर साल उसकी पूजा करें। साथ ही अपने मंदिर का श्रीयंत्र हम यहाँ पर रख लेंगे, गौरी गणेश जी को रख लेंगे, स्थापित कर लेंगे। आप नया भी बना सकते हैं, या फिर आपके मंदिर में है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही हम महालक्ष्मी का अति प्रिय शंख रख लेंगे। दोस्तों, कई जगहों पे परंपरा है दीपावली के दिन कलश रखने की, और कई जगह पे नहीं हो। जैसे आपके घर में हो वैसी ही पूजा विधि करें। तो मैं यहाँ पर कलश में चावल भर के रख रही हूँ। हमारे यहाँ चावल भर के रखा जाता है दीपावली के दिन कलश में। अब कलश के ऊपर हम आम का पल्लू रख देंगे और ऊपर से ढक्कन रख देंगे। ढक्कन में भी मैंने चावल ही भरा है। ध्यान रखिए कि चावल जो है वो साबुत हो। ये कलश आपको पूरे 1 साल के लिए रखना होता है मंदिर में। जब 1 साल पूरा हो जाए और अगली दीपावली आ जाए तो इस कलश को हमें जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपको कहीं आम का पल्लू ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी कलश पे रख सकते हैं। अब मैं कलश पे रखूंगी जल भरा नारियल। तो नारियल हमें सादा कभी नहीं रखना होता है, या तो आप उसमें लाल कलावा बांध दें या लाल चुनरी बांध दें। अब पूजा स्थान पे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर चावल के आटे से बना रही हूँ। आप साबुत चावल से भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के बाद ही हमें कलश स्थापना करनी है। कलश हमेशा अष्टदल कमल के ऊपर रखें। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है अष्टदल कमल बनाने का। इसको आप चावल से भी बना सकते हैं और फूलों से भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अगर आप जब चावल से बना रहे हैं तो उसमें या तो हल्दी मिक्स कर दें या हल्दी से ऊपर से सजावट कर दें। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से सजावट कर दी है ऊपर। अब अष्टदल कमल पे हम कलश स्थापना कर देंगे।
कलश स्थापना के बाद हम माँ लक्ष्मी और श्री गणेश को वस्त्र अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र और श्री गणेश के लिए पीला वस्त्र लाएं। उसके बाद हम माँ लक्ष्मी और श्री गणेश को फूल माला अर्पित करेंगे। साथ ही हम मार्केट में जो आर्टिफिशियल मालाएं मिलती हैं वो भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के लिए मोतियों की माला लाई हूँ। माला पहनाने के बाद हम श्री गणेश और महालक्ष्मी को ऊपर से चुन्नी से ढक देंगे, थोड़ा सा उन्हें चुन्नी भी उड़ा देंगे। अब मैं जो आर्टिफिशियल माला है वो कुबेर जी महाराज और हनुमान जी को पहनाऊंगी। यहाँ पर मैंने माँ लक्ष्मी की चरण पादुका भी रखी है जिसकी मैं रोज पूजा करती हूँ। ये माँ लक्ष्मी के ही सामने रख देंगे हम। और आप मार्केट से भी सजावट के लिए बहुत सी चीज़ें ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्वास्तिक और शुभ लाभ लाया है, उसे भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा सजा दूंगी। अब हम महालक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहनाएंगे। यहाँ पर मैंने कच्चे कमल गट्टा है उस 108 है उसकी माला पहनाई है। और एक बड़ा कमल गट्टा, ये पके हुए रहते हैं दाने, तो ये काफ़ी बड़ा रहता है और भारी रहता है। तो ये आपको श्री गणेश और लक्ष्मी जी के पास चरण के पास ही रख दें या फिर उन्हें आप पहना दें। अब हम माँ लक्ष्मी और श्री गणेश को माला अर्पित करेंगे। ये बैजंती माला होती है दोस्तों। इस दिन दीपावली के दिन यही माला हमें अर्पित करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को, जैसे श्री गणेश, महालक्ष्मी, कुबेर जी, हनुमान जी, सभी को हम यहाँ पर माला पहनाएंगे। साथ ही श्री गौरी और गणेश की। कलश की भी पूजा कर लेंगे हम, उस पर भी हम माला और फूल चढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पर श्री गणेश को पीला जनेऊ अर्पित करूँगी। गणेश जी को दीपावली के दिन आपको पीला जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए। साथ ही हम हनुमान जी को और कुबेर जी महाराज को भी पीला जनेऊ पहनाएंगे। अब शंख की भी पूजा कर ले दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल शंख है। इस शंख को हमें खाली नहीं रखना होता है। शंख में हमेशा चावल भर के रखें। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख में हमेशा हमें पानी भर के रखना होता है। शंख को कभी भी खाली ना रखें। तो ये नॉर्मल शंख है, इसलिए मैंने इसमें चावल डाला है। साथ ही हम इस शंख में एक तांबे का सिक्का डाल देंगे। दोस्तों, चावल में महालक्ष्मी का वास होता है और शंख विष्णु जी का अति प्रिय है, तो हमें इस दिन शंख की भी पूजा करनी है। तो तांबे के सिक्के को मैं चावल में डाल दूंगी। और ध्यान रखिए, आप जब भी रोज़ ये पूजा करें माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी की, बाकी सभी देवी देवताओं की, तो शंख की भी पूजा करें और उसमें सिर्फ एक चुटकी हल्दी डालने से माँ बहुत प्रसन्न होंगी। अब हम माँ को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं महालक्ष्मी को सिंदूर लगा रही हूँ दोस्तों। हमें 5 बार सिंदूर लगाना है। पूजा पाठ में आप हमेशा सिंदूर, रोड़ी और हल्दी नया पैकेट लाएं। अब जब पूजा होने के बाद वो जो पैकेट होता है, अपने घर के मंदिर में जो बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं जिससे हम रोज़ पूजा करते हैं, उसमें पलट लें। तो यहाँ पर मैं गौरी गणेश की पूजा करूँगी, श्री लक्ष्मी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, कुबेर जी की। हमें सब पे तिलक लगाना है। अब हम पूजा कर लेंगे स्वास्तिक की। तो स्वास्तिक पे हमें कुमकुम लगाना है दोस्तों। आप हमेशा जब भी पूजा करें, किसी भी पूजा में, जहाँ भी पूजा स्थल है वहाँ पे स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक पीतल का स्वास्तिक लिया है जिसकी हर साल मैं पूजा करती हूँ दीपावली के दिन। फिर दूसरे दिन उसे मैं अपने घर के मेन दरवाजे पे टांग देती हूँ। हमेशा इसी तरह करना चाहिए हर साल। तो आप एक बार ही अच्छा सा पीतल का स्वास्तिक ज़रूर ले लें, या फिर आप कुमकुम से भी हर साल पूजा कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने स्वास्तिक की भी पूजा कर ली है और यहाँ पर मैंने शंख पे हल्दी डाली है। तो शंख की पूजा में हल्दी से करनी है। अब सभी चीज़ों को हम फूलों से थोड़ा सा सजा देंगे। अब मैं माँ को कमल अर्पित करूँगी दोस्तों। दीपावली के दिन माँ को हमें कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, साथ ही कमल गट्टे की माला। तो कमल गट्टे की माला मैं चढ़ा चुकी हूँ। सभी देवी देवताओं को अच्छे से हम सजा देंगे। अब यहाँ पर मैं पीला और लाल कलर का वस्त्र ले लूँगी और लाल वस्त्र पे मैंने यहाँ पर डाली है साबुत धनिया, साबुत खड़ी धनिया यहाँ डालनी हमें लाल कपड़े पे दोस्तों। जो धनिया होती है वो माँ लक्ष्मी को हमें चढ़ानी होती है। साथ ही मैंने यहाँ श्री गणेश के लिए 11 हल्दी की गांठ ली है। ये कच्ची हल्दी की गांठ है दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर आपको मिल जाए तो आप ये गांठ ज़रूर घर पे लाएं और दीपावली के दिन इसी से पूजा करें। साथ ही हमें धनिया में जो है वो कुछ दक्षिणा रखनी होती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार इसमें कुछ दक्षिणा रख दें। अब जो धनिया का वस्त्र है, हम वो माँ लक्ष्मी को पहले छुआएंगे, उसके बाद वहीं पर रख देंगे। फिर हल्दी वाला भी उठाएंगे और श्री गणेश का नाम लेके उसे छुआकर वहीं पर रख देंगे। दोस्तों, हमें हल्दी और धनिया के दिन पूजा करनी होती है। साथ ही मैंने बताया था झाड़ू की भी हमें उस दिन पूजा करनी होती है।
तो झाड़ू हमें ऐसी जगह रखना होता है जहाँ हम उस झाड़ू को कोई देखे नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, आपको दीपावली के दिन एक छोटा सा उपाय भी करना है नज़र के लिए, नज़र दूर करने के लिए। करना क्या है, एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, उसमें पीली सरसों डाल लेनी है, साथ ही देसी कपूर के टुकड़े। उसके बाद हमें उसको गंगा जल से पवित्र करके भगवान के पास रख देना है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी श्री गणेश के पास रखते हैं आप उस पोटली को। फिर उसकी पोटली बना ले गोल से, उसे पीले धागे से बांध दें। उसके बाद उसे जब पूजा हो जाए, समाप्त हो जाए, उस पोटली को उठा के मुख्य द्वार पे बांध दें, जिससे आपके घर में नजर ना लगे। नहीं तो आप मार्केट से भी पोटली ला सकते हैं, जो बनी बनाई मिलती है, जिसमें गोमती चक्र रहता है, कमलगट्टा, सुपारी और बहुत सी चीज़ें वो लोग डालते हैं, जो नज़र बंद के लिए हम अपने दरवाजे पे टांगते हैं। तो आपको जो उपाय पसंद आए वो आप उपाय कर सकते हैं। अब हम श्री गणेश जी को और गौरी गणेश जी को पान के पत्ते चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं और दोनों पे एक एक सुपारी रख दूंगी। साथ ही हमें इसी पान के पत्ते पे इलायची भी ज़रूर रखनी चाहिए। इलायची जो होता है, छोटी इलायची हरी वाली, वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, तो इलायची भी आप ज़रूर चढ़ाएं। आप चाहें तो थोड़ी सी इलायची की पोटली बना के माँ लक्ष्मी के पास रख सकते हैं। उसके बाद हम लावा ले लेंगे, जो इस दिन चढ़ाया जाता है लावा। तो लावे को हमें कैसे चढ़ाना है, दोनों हाथों को क्रॉस कर लेना है और प्रसाद भगवान को चढ़ाना है। दीपावली के दिन हम माँ लक्ष्मी को शहद का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उस दिन माँ के लिए खीर ना बना पाएँ, बहुत सी जगहों पे नियम है कि माँ लक्ष्मी के लिए खीर का प्रसाद तैयार किया जाता है। तो आज के दिन मैं भी खीर बनाती हूँ, पर मैं किसी वजह से नहीं बना पाई। तो आप खीर की जगह शहद का भी भोग लगा सकते हैं। शहद भी माँ को अति प्रिय है। आप शहद पान में भी लगा के माँ को चढ़ा सकते हैं। अब भगवान को हम मिठाई का भोग लगाएंगे। सभी भगवान को हम मिठाई का भोग लगाएंगे। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद बर्फ़ी पसंद है। दोस्तों, आप उस दिन खीर भी बना सकते हैं और भगवान श्री गणेश को मोतीचूर के लड्डू। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को मिठाई, फल और सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलती हैं उस दिन। अब सभी पूजा विधि संपन्न होने के बाद चलिए दोस्तों हम दीपक लगा लें। तो मैं सबसे पहले, आप देख सकते हैं, 5 दीपक मैंने यहाँ पे बड़े लिए हैं और बाकी जो दीपक छोटे लिए हैं। यहाँ मैंने टोटल 11 दीपक घी के लिए हैं। तो इन सभी दीपकों को हम पहले जला लेंगे। दोस्तों, जो माँ लक्ष्मी के लिए हम दीपक लगाएंगे, उसमें हम 8 रुई की पत्तियों से लगाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं। बाकी के दीपक हम श्री गणेश जी, हनुमान जी, कुबेर जी और एक दीपक हम सभी देवी देवताओं के नाम पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 बड़े दीपक रखे हैं। पूरे 5 दीपक हम पूजा स्थल पे रख देंगे। दीपक जहाँ पे रखेंगे उससे पहले आप वहाँ पर फूलों का ढेर बना लें। तो यहाँ पर मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को दीपक दिखा रही हूँ 8 पत्तियों वाला। उसके बाद हम एक एक करके सभी दीपक को रख देंगे भगवान के नाम पे। दोस्तों, अगर आपके घर के पास मंदिर हो तो आप मंदिर में भी दीपक जाके अवश्य जलाएं। बाकी के जो छोटे दीपक हैं घी के, वो हम लगाएंगे अपने रसोई घर में, आंगन में, तुलसी जी के पास, शनिदेव का पौधा रखें तो उसके पास, आप छत पे लगा सकते हैं इस दीपक को, और आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, यहाँ तक कि आप इसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी ज़रूर लगाएं। उसके बाद हम लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे। लक्ष्मी चालीसा करने के बाद हमें हवन कर लेना है। हवन करने के बाद हमें आरती करनी है। दोस्तों, बहुत से घरों में हवन नहीं होता है, तो आप अपने घर परिवार अनुसार ही पूजा करें। हवन करने के बाद दोस्तों हम कपूर से आरती करेंगे। बहुत से घरों में दोस्तों आरती नहीं की जाती है लक्ष्मी पूजा के दिन, बल्कि महालक्ष्मी के मंत्र का जाप किया जाता है। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी पूजा करें। आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं को आरती देंगे। अपने घर के मंदिर में भी आरती देंगे, रसोई घर में, आंगन में, पूरे घर में हमें इस आरती को घुमा के घर के सभी बड़े और छोटे इस आरती को लें। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने अपने दाहिने हाथ में स्टफिक श्री यंत्र रखा है, जो कि महालक्ष्मी जी का यंत्र है। तो यहाँ पर मैंने श्री यंत्र को अपने हाथ पे रखा है और मैंने जाप किया है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। मैंने कुल 11 बार इस मंत्र का जाप किया है। दोस्तों, बहुत सी जगहों पे घरों में पूजा होने के बाद हम अपने बच्चों के लिए गुल्लक लाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपनी बेटी के लिए गुल्लक लाई हूँ और इस गुल्लक में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं महालक्ष्मी जी के पास ये गुल्लक रख दूंगी। गुल्लक हमें उस दिन खाली नहीं रखना है बच्चों के लिए, उसमें हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा डाल देनी है। उसी दिन से शुरुआत कर देनी है अपने बच्चों के लिए गुल्लक भरने की।
गुल्लक की पूजा के बाद दोस्तों हमें अपने मंदिर, अपने रसोई घर और अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मंदिर और रसोई घर में कुमकुम से स्वास्तिक बनाऊंगी, साथ ही अपने मेन गेट पे मैं हल्दी से स्वास्तिक बनाऊंगी। उस दिन आपको हल्दी से ही स्वास्तिक बनाना है। एक उपाय और मैं बताऊंगी आपके रसोई घर के लिए। एक कांच का जार ले ले, उसमें डाल दे एक हरी इलायची, साथ ही एक साबुत लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पैकेट खोल के नई हल्दी। तो हल्दी जब हमें जार में डालना है तो इस हल्दी को हमें ख़त्म नहीं होने देना है। ख़त्म होने से पहले इसमें हल्दी भरते रहेंगे। इसी तरह माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी हमारे अन्न धन का भंडार हमेशा भरी रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर सारी पूजा विधि हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी 11 दीपक घी के लगाने के बाद हमें बाकी के जो दीपक हैं वो सरसों तेल में लगाने हैं। तो मैंने 11 दीपक घी में लगाए हैं, बाकी मैं दीपक सरसों तेल में लगाऊंगी। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 21 से 51 या 108 दीपक लगा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आप 11 दीपक घी के लगा लें। तो सारे दीपक हमें रखने कहाँ हैं? अपने मेन दरवाजे पे रखने हैं, चौमुखी दीपक बना ले, या तो आप अपने रूम में रखने हैं, सीढ़ियों पे रखने हैं, बारजे पे रखने हैं, आंगन में रखने हैं। साथ ही हमें छत के चारों कोने में 4 दीपक रखने होते हैं, ताकि चारों दिशाओं में रोशनी बनी रहे हमारे घर में। उसके बाद अगर आपने कहीं पर ज़मीन लिया है वहाँ पर दीपक इस दिन ज़रूर लगाएं, या फिर आपका नया घर बन रहा हो तो वहाँ पे भी दीपक ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी पूजा विधि। आशा करती हूँ ये छोटी सी पूजा विधि आपको पसंद आई हो। अगर आपको दीपावली की ये पूजा विधि पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम महालक्ष्मी नमः दोस्तों, हैप्पी दिवाली।